हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए रैंडम क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मेंस के हिसाब से हैं, मेंस में आने के लायक हैं वे क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, मेंसुरेशन के हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपने नहीं पता होंगे तो उनको भी समझने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. PQ is equal to 11. PQ is equal to 11 centimeter and PS is equal to 60 centimeter. This is 60 and this is 11. ये हमारे पास रेक्टेंगल दे रखा है हमें। तो अब पूछा क्या इसने, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अब ये ध्यान से देखेंगे तो PSR एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी, ये वाली। ठीक है, ये इसका डायगोनल होगा रेक्टेंगल का। अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो ये सर्कल दे रखा है, ये क्या है? इस ट्रायंगल का इन सर्कल। सिमिलरली PQR एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी हमारा एक दूसरा सर्कल दे रखा है। ठीक है, ये भी इस सर्कल, इस ट्रायंगल का इन सर्कल होगा। तो अब हमें पूछी है AB की लेंथ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट इज, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसके इन सर्कल किसके बराबर होते हैं? उसके इन सर्कल की रेडियस होती है हमारी A + B - C/2, वेयर C इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण होता है ये हमारा। A + B हमारी साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अब ये हमारे पास PQ है, QR है, PR तो हमें पता नहीं है, और 11 60 तो पहले PR निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास इस सर्कल की इन रेडियस, मतलब इस सर्कल की रेडियस आएगी हमारे पास, इन सर्कल की रेडियस। तो अब इसके लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। आपको मैं एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये P है, तो ये हमारे पास होता है P² - 1/2 और P² + 1/2, ये इस रेशियो में चलता है। ठीक है, तो P की वैल्यू 11 दे रखी है, तो 11 का स्क्वायर -1/2, 121 - 1/2 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 60। ये 60 है, ये 11 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 61। ठीक है, तो उसके बाद हम जो हमारी जो रेडियस है, रेडियस निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। 11 + 60 - 61/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल के जो इन सर्कल की रेडियस है वो हमारी क्या आ गई है? 5 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए पता होना चाहिए, वो है आपका, एक सेकेंड, टेंजेंट। ध्यान से देखो आप लोग, आपको इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? अगर हम PA की बात करें और BR की बात करें, इन दोनों को हटा देंगे तो AB बच जाएगा ना। तो हमें अच्छे से पता है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा और ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा होगा, जिससे, और ये भी क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, अभी इसकी तो हमें पता है रेडियस है ये R, जो कि 5I है, और सिमिलरली इसकी जो ये है ये भी 5 होगी। तो यहाँ पे जो ये बनता है एक स्क्वायर बनता है, तो इसे तरीके से हमारी ये वाली साइड कितनी बच जाएगी? 5। ये कोई पॉइंट हमारा M रहेगा। ठीक है, M पॉइंट से Q, MQ हमारा 5 है, तो PM MP जो भी बचेगा हमारा वो 11 - 5 6 बचेगा।
अब आपको पता है पी एम मतलब किसी भी सर्कल की अगर मैं बात करूँ सेम पॉइंट से, सेम किसी मतलब पॉइंट से जब हम टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है ये 90 बनाता है, ये 90 बनाता है, ये साइड क्या है? कॉमन। ठीक है, और ये साइड कॉमन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये इसका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये जो दोनों ट्रायंगल बनती है कॉन्ग्रुएंट बन जाती है हमारी। इसी तरीके से हमारा जो दोनों टेंजेंट है उनकी लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट अब आपको आ गया है समझ में कि दो टेंजेंट सेम पॉइंट से बने हैं तो उनकी लेंथ इक्वल कैसे होती है। इसके बाद जब हमारा पी ए 6 आ चुका है तो हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी चल रही है, तो बी आर भी 6 रहा होगा। बी आर भी कितना रहा होगा? हमारा 6 रहा होगा। तो ए भी कितना बचेगा? ए भी हमारा बचेगा 61 माइनस 12, 6 6 12 होता है और आंसर क्या आ जाएगा? 49 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इन सर्कल की रेडियस निकालना सीख लिया आपने इसमें। ठीक है, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट था, 2 कॉन्सेप्ट थे इसमें। मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। ये रहा, ये भी सेम टेंजेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग बताया गया है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ जो आपको बात पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना। जब कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, जैसे कि फिगर इज नॉट एज पर स्केल, यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। आपको पता है जब ये इन सर्कल होगा तो सारे के सारे ये यहाँ सेंटर से यहाँ पे ये टेंजेंट बनाता है, ये टेंजेंट बनाता है, ये टेंजेंट बनाता है, ये टेंजेंट बनाता है। तो हमारी इसकी लेंथ बराबर। ठीक है, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर, ये भी बात ठीक है। और अभी मैं एक बार कलर दूसरा कर लेता हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। जो हमारा ये है, ये वाली जो साइड है और ये वाली है, ये दोनों बराबर। ठीक है, और जब बात आती है ये और ये बराबर। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना, ये अगर x है ये y है तो ये x रहा होगा, ये y रहा होगा, ये z है तो ये z है, ये w है तो ये w, ये इनकी लेंथ है। मैंने ऐसे मान ली ये इनकी क्या रही होगी? लेंथ रही होगी। अब आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई ये किसके इक्वल है? मतलब x प्लस वाई और प्लस w प्लस जेड। ठीक है, अपोजिट साइड का सम कर रहा हूँ मैं, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट साइड्स का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है। कब होता है? जब उसके अंदर एक ये सर्कल बना होता है। ठीक है, जब इसके अंदर एक ये सर्कल बना हो तब इनकी अपोजिट साइड्स का इक्वल टेंजेंट वाली थ्योरम से इक्वल हो सकता है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। अभी पढ़ो, आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी आपकी एक ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, ए बी सी आपकी ट्रायंगल है। इसके बाद ए बी बराबर 8। ठीक है, ये हमारा 8 है। ए सी बराबर 11, ए सी बराबर क्या है? 11 है। वेरी गुड। बी सी बराबर 5। ओके, बी सी बराबर 5 हो गया। तो अब इसने क्या पूछा है? ए पी क्यू का पैरामीटर पूछ लिया। अब इसने क्या पूछा है? ए पी क्यू का पैरामीटर पूछ लिया है। ठीक है, अभी आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसमें ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से देखें, ये पोर्शन बराबर, ये पोर्शन बराबर, ये पोर्शन बराबर, और ये पोर्शन
क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अभी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, मैं यहाँ तक की मान लेता हूँ। ये जो वैल्यू है ये x रही होगी, तो ये जो ऊपर वाली है ये क्या रह जाएगी, 5 माइनस एक्स रहेगी या नहीं रहेगी। तो सिमिलरली ये भी क्या बचेगा, x बचेगा, तो ये भी क्या बचेगा, 5 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको। अब ए पी क्यू का पेरीमीटर क्या है, जैसे कि ये कोई पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट बनेगा, जहाँ पे ये वाला टेंजेंट बनेगा, तो मैं इसको पॉइंट एम और डी मान लेता हूँ, एम और डी। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ कोई कॉमन पॉइंट रहा होगा हमारा एल। तो हमें पता है पी एम बराबर है पी एल के और एल क्यू बराबर है डी क्यू के, ये सभी को पता है। ठीक है, अभी अगर मुझे ए एम की वैल्यू निकाल लूँ और ए डी की वैल्यू निकाल लूँ, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए पी क्यू का पेरीमीटर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं, ए एम किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए एम इज इक्वल टू 8, टोटल 8 माइनस एम बी, ये वाला पोर्शन, ये 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स करोगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 प्लस एक्स। तो सेकंड जो हमारी ए सी है उसकी लेंथ कितनी है, 11 दे रखी है, कितनी है, 11 है। तो ए सी इज इक्वल टू 11, हमें निकालना क्या है, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैंने ये आपको ये बताया है कि पी एम पी एल बराबर है एल क्यू और क्यू डी बराबर है। अगर मैं ए एम प्लस ए डी कर देता हूँ, अगर मैं ए एम प्लस ए डी कर देता हूँ, तो हमें अच्छे से पता है कि ये पेरीमीटर ऑफ ए क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए क्यू, ए पी क्यू ट्रायंगल का। ठीक है, अभी कर लेते हैं, हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ए एम प्लस ए डी ऐड कर दो, क्या बनेगा, ए एम प्लस ए डी इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स, काटो इसको, 11 माइनस 3 14, क्या बन जाएगा, ये हमारा 14 बन जाएगा। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अभी तक तो क्या आते थे क्वेश्चंस, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस बना रखा। अब तक क्या आते थे क्वेश्चन, ऐसे आ जाते थे, ये बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ टेंजेंट डाल दिया, सॉरी ये टेंजेंट डाल दिया, इसकी लेंथ दे दी यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दे दी। ठीक है, उसके बाद इसका पेरीमीटर पूछ लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको, तो इसका पेरीमीटर निकल आता था। अब की बार ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक इसमें क्वाड्रिलेटरल वाली चीज़ और जोड़ दी, जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब देखो ये 2 टाइप के होते हैं, किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊँगा मैं आपको इन सर्कल्स का कंप्लीट रिलेशन कैसे क्या होता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि सर्कल बना देंगे, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे और उसके बाद सर्कल ड्रा करेंगे, मतलब ठीक है, ये टेंजेंट वाले सर्कल होते हैं और ये टच वाले सर्कल होते हैं। इन दोनों के बारे में किसी दिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये ओरली होने वाले क्वेश्चन है। आपको मैं अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कभी भी देखोगे, चाहे वो 4 सर्कल डाल दे, 5 सर्कल डाल दे, यहाँ पे कितने भी सर्कल डाल दे, आप उन सभी क्वेश्चंस को ओरली कर पाओगे गारंटी के साथ। ठीक है, अभी देखते हैं। इसने बोला है छोटे वृत्त की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मिटो लेते हैं हम, ये हमारा 60 दे रखा है।
अभी इस क्वेश्चन को करवाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं, अगर आप लोग आज तक इस क्वेश्चन को कैसे करते आए, आप क्या करते होगे, इसके सेंटर वाली लाइन जोड़ देते होंगे, उसके बाद आप इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालते होंगे, इसका रेशो निकालते होंगे, इसका रेशो निकालते होंगे, फिर इसको इस रेशो में बांट देते होंगे। आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लगाना। जो इनमें जो रेडियस का जो रेशो चलता है वो चलता है हमारा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसके फॉर्मूले के पीछे, मतलब इसके प्रूफ के पीछे मत जाइएगा आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट लगता है आर बाई आर। भूलना मत इस चीज़ को, बहुत घुमा रखा मार्केट में ये क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। ओरली करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। आपने ये फॉर्मूला तो नोट कर ही लिया होगा। अब साइन थीटा कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। साइन थीटा कितना दे रखा है 60, तो साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो हम बोलेंगे, आप बोल सकते हो आर बाई आर क्या होगा, जो फॉर्मूला बताया उससे तो ये होना चाहिए, बिल्कुल यही होगा, और कुछ तो होगा ही नहीं। 3 अपॉन 2 माइनस 1 1। अगर 1 की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आपका जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का क्या होगा, 6, ठीक है। कोई डाउट, बस आप ये बात मत भूलना कि आर बाई आर होता क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। डोंट फॉरगेट इट। ओके गाइज, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं अभी। ओहो, ये क्वेश्चन आ गया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा रहा है, हिला के रखा हुआ सभी बच्चों को इसने, ठीक है। मैंने तो जब इस क्वेश्चन को देखा, मुझे तो साफ साफ एक ही चीज़ दिखाई दी थी इसमें, लैडर थ्योरम। क्या, लैडर थ्योरम 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के अंदर जो ये थ्योरम है, आपको मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ से जब ये परपेंडिकुलर डालते ये डी होता है, ये अगर एक्स है ये वाई होगा, ठीक है। और आपकी ए सी की वैल्यू √x² प्लस y² होती है। इसको अगर मैं z मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ए सी को, ठीक है। अभी z मानने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको भूल जाइए। देखो, पहली चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, 2-3 चीज़ें बताऊँगा इसमें आपको। एक तो AB² किसके बराबर होता है, AD इंटू AC के। आपका BC² किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। AB है तो दिस बाई दिस, और BC है तो दिस बाई दिस, ठीक है। अब इसके बाद एक रिजल्ट आएगा, आपको ये रिजल्ट याद रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। CD इंटू AC। अगर मैं इनका रेशो पूछूँ तो आप बोलोगे AC से AC काट दो, काट दिया भाई, ठीक है। तो हमें क्या मिला, AB² और BC² के रेशो में AD इंटू CD, मतलब AD रेशो CD मिला है, ठीक है ना। जैसे कि ये x² रहा होगा और ये y² रहा होगा, ठीक है। एक दूसरी बात, और जो इनका एरिया का रेशो होता है वो क्या होता है, वो भी x² रेशो y² होता है। जब अगर मैं एरिया की बात करूँ तो कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें एरिया हो, तो एरिया रेशो होता है x² y²। वो भी कैसे आता है, आप देखोगे कि इसका जो अपेक्स है, जो टॉप है, वो सेम है। अगर सेम वर्टेक्स से जब दो ट्रायंगल बना रखी हो तो एरिया का रेशो बेस रेशो में जाता है, जो कि x² y² अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो एरिया का रेशो x² रेशो y² में चलेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं यहाँ तक। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है।
अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हो। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आपकी जितने मर्जी हो उतने क्वेश्चन आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। अभी ध्यान से देखना, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल इन विच एस आर इज ए पॉइंट, एस आर अच्छा ये वाली ऊपर वाली जो साइड है उस पर टी कोई पॉइंट दे रखा है, एस टी रेशो टी आर ठीक है 4:5 है। तो हमें क्या बताना है, पी ओ एस क्यू पे परपेंडिकुलर है, ओके, पी क्यू 10.5 है, तो एस पी की वैल्यू बतानी है। किसकी? एस पी की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो करते हैं अभी इस क्वेश्चन को शुरू हम। ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है। अभी मैंने आपको बोला था जहाँ 90 डिग्री दिखे सेम चीज़ यूज़ कर दो, इसमें साथ के साथ सिमिलरिटी भी चलेगी। एस टी रेशो है, एस क्यू बोला 4:5, तो ये कंप्लीट पी क्यू कितना रहा होगा 9, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ही हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल रही होंगी ये 4:5 में बटेगा। तो आप एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि एस आर और पी क्यू हमारे पैरेलल हैं, और एक ये आपकी लाइन है जो इसको काट रही है, तो इसके जो ये अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। ये 90 होगा, तो ये ट्रायंगल्स क्या रहे होंगे? सिमिलर रहे होंगे। मतलब इसकी साइड्स का रेशो 4:4:4, तो 9:9 में इसकी साइड का रेशो रहा होगा या नहीं? ठीक है, अब हमें पूछा है इसने क्वेश्चन में दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 10.5, इसकी लेंथ 10.5 है। ठीक है, और पी एस की लेंथ पूछी है, पी एस की लेंथ, इसकी लेंथ क्या रही होगी आप बता सकते हो। अब एक बात बताओ, अब इन जो ट्रायंगल्स हैं ये इनकी जो साइड्स हैं वो 4:9 में बट रही होगी। अब अगर मैं बात करूं ऊपर वाले में, इसमें नीचे जो ये पी क्यू एस ट्रायंगल है इसकी बात करते हैं हम, पी क्यू एस में। अब ये जो है ये 4:9 में चल रहा होगा ना, बात रेशो की हो रही है, ठीक है ना। इसकी साइड्स 4:9 में चली होंगी, तो ये 4 रहा होगा, ये 9 रहा होगा। ठीक है, जैसे ये 4 होगा ये 9 होगा, तो हमें अच्छे से पता है कि पी एस रेशो पी क्यू क्या रहा होगा हमारा, पी एस स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ दे रखा है इन्होंने, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू है होता है हमारा एस ओ अपॉन ओ क्यू। तो पी एस और पी क्यू का रेशो क्या हो जाएगा अगर इनकी वैल्यू लिखेंगे तो पी एस अपॉन पी क्यू, स्क्वायर रूट ले लेंगे दूसरी साइड, जैसे ही दूसरी साइड स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 4/9, मतलब 2/3 चलेगा ये। अगर हमारे पास अब इन दोनों साइड्स का रेशो 2:3 आ ही गया है तो क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है ना, ये 2:3 आ गया। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 की वैल्यू दे रखी है हमारी 10.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी इंटू 2/10, 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ यहाँ पे ख़त्म। अब मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और रहता है, अरे एक नहीं, इसके आगे हो रहे ना, हाँ अभी 2 क्वेश्चन हो रहते हैं। अभी इत्मीनान से देखिए, 2x की स्पीड पे देखिए, आपकी मर्जी है। तो इसमें बोला है कि, इसमें मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, बस देखने के लिए, डराने के लिए ये सब चीज़ें। आपको पता है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू आपका क्या है
डायमीटर पी क्यू डायमीटर, सी आपका क्या दे रखा है, सी आपका दे रखा है सेंटर, और ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। तो आपसे एंगल पी की वैल्यू पूछी है, किसकी एंगल, एंगल पी और क्यू, कौन से की पूछी है, एंगल पी क्यू आर, ओके, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू पूछी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ज्योमेट्री का पहला रूल, जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अच्छी बात है, जो नहीं दे रखी उसको फिल कर लो। अगर हमें ये बताया है, ये अगर हमारी पी एस और सी क्यू की बात करूँ तो मैं ये 2 है तो ये 2 है, ठीक है, रेडियस 2 है। अब अगर मैं ए सी को ज्वाइन करूँगा, ए सी किसी पॉइंट ओ पे काटेंगे ये, तो आपको अच्छे से पता है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल भी हो जाएगा, ये डायगोनल होगा तो ये 90 डिग्री पे काटेगा। अगर ये 90 डिग्री पे काट रहा है, ये भी 90 डिग्री पे काट रहा है, तो आपको एक बात बतानी होगी कि ये ए सी है, ये रेडियस भी, ये 2 होगा तो ओ सी कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, बचा होगा या नहीं बचा होगा। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 है और ये 2 है, ये 90 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 90 है। तो आपको अच्छे से पता है, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप, तो ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि देखो 30 डिग्री के सामने क्या है 1, यहाँ पे ये कितने का बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा। मतलब अगर ये आपका बेस है, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो ये आपका ये बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस करंट। तो बेस 1/2 कोस थीटा के बराबर होते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। अगर थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया है तो हमें अच्छे से पता है कि ओ सी और आर क्यू भी पैरेलल हैं। तो अगर ये 60 डिग्री आया है तो ये भी क्या बचेगा 60 डिग्री बचेगा। सोल्यूशन कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन भी हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अरे वाह, देखते हैं। 2 स्क्वायर दे रखे हैं, इसमें 12 और 13 की साइड है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताओ। ये 12 है, ये 13 है, तो ये साइड भी 13 रही होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ये 12 ये 13 है, कितनी बची होगी 5 बची होगी, बची होगी नहीं। अब इसमें भी सिमिलरिटी चलेगी, आपको सिमिलरिटी आती होगी मुझे पता है। ये 90 है, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा मान लूँगा तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा 90 माइनस थीटा बचेगा। ये एंगल थीटा है, ये 5 है, ये टोटल कितनी है इस स्क्वायर के अंदर, इस वाले स्क्वायर के अंदर ये साइड 12 है, तो ये वाला कितना बचेगा 7 बचेगा ना, ठीक है ना, ये 7 बचेगी हमारी, ठीक है। तो हमें इसका परपेंडिकुलर तो आ गया, अब इसका बेस और निकालना है, तो एरिया आ जाएगा तुरंत। बेस कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। थीटा के सामने क्या है 7। अब जो दूसरी ट्रायंगल बनेगी सिमिलर, ये वाली होगी, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बचा हुआ, ये थीटा बचा हुआ। अब इसमें थीटा के सामने 7 है, तो इसमें थीटा के सामने क्या दे रखा है 12। वेरी गुड। अब इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, इसका बेस है। इसमें 90 माइनस थीटा ये वाला बनेगा, क्योंकि ये भी 90 है, स्क्वायर है। 90 माइनस थीटा के सामने इसका बेस है, तो बेस को x मान लेते हैं, बेदर्दी x। और अब ये थीटा है, तो ये क्या रहा होगा हमारा 90 माइनस एक्स, सॉरी 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने वाली साइड कितनी रहेगी 5 रही होगी भाई साहब। तो आप बोलोगे कि एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है 35/12 है। अगर एक्स की वैल्यू 35/12 है तो हमारे जल्दी से बताओ ये कितना था 7, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा सेडिट रीजन का एरिया, डेल से डिनोट करते हैं 1/2 इंटू 7 इंटू 35 एक सेकेंड, 35/12। तो जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आएगी। 7 या 21, 7 पंजे 35 और 3 24 बटे 12 दूनी 24। टेबल याद कर लो आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये आपका इसका एरिया होगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आज के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस किए हमने सोल्व। ओके,
आपसे अभी अलविदा लेते हैं, बाय बाय। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डेली के डेली जो 4 या 5 क्वेश्चंस डालता रहूँगा अभी, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच लेनी चाहिए हमें, कैसे टैकल कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ों को सोल्व करना। आप लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो। ओके, बाय बाय, टाटा।